नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उत्सव की जिसने पूरे माहौल में जोश और आत्मीयता भर दी। जी हाँ, शिवसेना। अफजर वाहतुक सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा का जन्मदिन उनके समर्थकों और पदाधिकारियों ने बिल्कुल पारिवारिक माहौल में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बड़े उत्साह से हुई। कार्यालय सजा हुआ था, फूलों की खुशबू फैली थी और हर चेहरे पर मुस्कान झलक रही थी। आतिशबाजी चल रही थी। जैसे ही शिवसेना अफजड़ वाहतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल कार्यालय पहुंचे, पूरे हॉल में जयघोष गूंज उठा। शिवसेना जिंदाबाद! शिवसेना जिंदाबाद! एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीकांत शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंद्रजीत सिंह बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय महाराष्ट्र। जय शिवसेना, जय महाराष्ट्र। उसके बाद आई वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, केक काटने का पल। इंद्रपाल सिंह मारवा ने इंद्रजीत सिंह बल और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित में केक काटकर सभी को खिलाया। कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें अपने हाथों से केक खिलाया और शॉल ओढ़ाकर तथा फूलों का सुंदर गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही दीर्घायु और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं दी गईं और शुभकामनाओं की गूंज चारों ओर फैल गई। शिवसेना अफजर वाहतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल ने साल ओढ़ाकर और सुंदर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका सम्मान किया। वह इंद्रपाल सिंह मारवा को बधाई दी। कार्यकारी अध्यक्ष आपके जन्मदिन है, उनकी किस तरह की बधाई? देखिए, ये एक वाहतुक सेना के एक डैशिंग कार्यकर्ता हैं। जितनी भी वाहतुक सेना महाराष्ट्र में है, भले किसी भी पार्टी की हो, कोई भी इतनी सतर्क नहीं है, कुछ नहीं है। जितना काम सती जो लोगों के लिए करता है, ऐसा कार्याध्यक्ष शायद ही किसी वाहतुक सेना के पास होगा। और ये बहुत जोरों शोरों से काम करते हैं, तो इसके लिए इनको मतलब सबकी तरफ से और मन से बहुत लाख लाख बधाई इनके जन्मदिन पे, और भगवान इनको और ऊंची बुलंदियों तक लेके जाए। बधाई के साथ कुछ एक संकल्प रहता है कि आज इस संकल्प को पूरा करना है इनके जन्मदिन पे। क्या संकल्प ऐसा है कि इसको तो हम बोल बोल के थक गए उस तरफ इसका ध्यान नहीं है। बीएमसी का चुनाव, लेकिन शिवसेना अफजड़ वाहतुक सेना किस रूप में खड़ी होगी? जिस इलाके में हमारी जो वाहतुक सेना एक्टिव है, जैसे नासिक है, नगर है, अपना ये वसई है, नवी मुंबई है, काफ़ी एरिया जो है हमारे पास हैं जहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बहुत। रायगढ़ में कुछ हैं हमारे पास, सतारा में है, साइन कोलियाडो में तो चलो ये है ही। और यही पूरी टीम हमारी जाती है नासिक और नगर में भी। जो हमारे मेयर थे पिछली बार जब हम साथ में थे, तो वो सब वाहतुक सेना की ही देन थी जो वहाँ पर जिता के लाए थे उनको, जो बाद में मेयर बने। तो काफ़ी हमारे लोग सतर्क हैं और ये आने वाले बीएमसी चुनाव में आपको दिखेगा। उनके लिए क्या, किस तरह की सुविधाएं, किस तरह का संकल्प? देखिए, वाहतुक सेना को हर पॉलिटिकल पार्टी कम गिनती है। ये देश की इकोनॉमी चलाता है। अगर ये सब पॉलिटिशियनों को समझ में एक बार आ गया, क्योंकि ये अपने दागिने गिरवी रख के अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इनके पास तो अगर ये नहीं भरेंगे तो कल फाइनेंसर उठा के ले जाएगा। और ये इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि कल अगर इनका चक्का खड़ा हो गया तो देश की इकोनॉमी उसी टाइम खत्म हो जाएगी। तो ये सबको समझना होगा कि वाहतुक सेना की जो ताकत है, जो जितनी भी बाकी एसोसिएशन है, और उनके साथ में एक घर नहीं जुड़ा हुआ, कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उस सेक्टर में। मतलब उसमें काफ़ी जैसे गैरेज वाले हैं, स्पेयर पार्ट वाले हैं, और काफ़ी और लोगों की बहुत फैमिली है। तो ये बहुत बड़ी फैमिली है। ठीक है, तो अच्छे से अगर नोटिस किया जाए तो ये बहुत बड़ा सेक्टर है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक सामान पहुंचाना, पूरा ट्रांसपोर्ट का पूरा कारोबार। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो, ना मेडिकल मिलेगा, ना सब्जियां मिलेंगी, ना दूध मिलेगा आपको।
कोई चीज नहीं मिलेगी। कोई चीज नहीं मिलेगी। सही ये कहा। शायद पिछली स्ट्राइकों में लोगों ने देखा हुआ भी है, जब स्ट्राइकें हुई थी 92 में हुई थी, फिर एक बार 96 में हुई थी, तभी बाला साहब ने आके ये ठीक करवाई थी, स्ट्राइक छुड़वाई थी। तो स्ट्राइक अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, सरकार को पहले ही समझ जाना चाहिए। और सर काफी हैं, दिक्कतें हैं, पर आहिस्ते आहिस्ते सुलझ भी रही हैं और सुलझती भी रहेंगी। सर साइन कोलीवाड़ा में आज एक पर्व है, इंद्रपाल सिंह मारवा का केक काट रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक रीना खुराना मैडम है और बहुत सक्रिय एक्टिव है मैदान में। उनके लिए चुनाव के लिए क्या किस तरह की तैयारी है और आप अब इस उसके लिए टाइम क्या? हम पूरे जोर शोर से उनको जिता के लाएंगे। वो हमने बताया, हमने अपनी रणनीति तैयार की उनको कैसे लाना है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र की चिटनिस रीना खुराना भी मौजूद थीं। उन्होंने भी उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व की सराहना की। इंद्रपाल सिंह मारवा को किस तरह से बधाई देंगे आप? इंद्रपाल सिंह जी की आज बर्थडे है किया, और आज जन्मदिन की खुशी पे इंद्रपाल सिंह को मैं ये कहूँगी कि इसकी आयु और लंबी हो, लोगों की और सेवा करे, सबसे प्रेम भाव और बढ़ाते रहे, पार्टी की और तरक्की करे। आपके बल साहब से वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रीना खुराना ये पूरे मुंबई में सबसे सक्रिय महिला हैं, उनके लिए साइन कोलीवाड़ा का जो भी वार्ड होगा मैं टिकट दिलाऊंगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? इतना बड़ा संकल्प होगा। उन्होंने इतना संकल्प जो लिया, उन्होंने संकल्प लिया है, तो ये तो मेरी सौभाग्य है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही मेरे लिए, कि इतने बड़े होने के बावजूद उन्होंने मेरे लिए इतनी बड़ी बात कही। तो ये मेरे सौभाग्य, मेरे नसीब बहुत अच्छे कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले भी कार्यकर्ता थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। सेना से टिकट दिला के उनको चुनाव जिताना ही जिताना है, इस तरह का संकल्प। अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगी और आप सबका साथ रहेगा तो एक बार नहीं, हजार बार जीतेंगे, हजार बार। इधर मंच पर बधाइयों का तांता लग गया, उधर बाहर कार्यकर्ताओं ने केक बांटा और ढेर सारी खुशियां। वाकई ये जन्मदिन सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि शिवसेना की एकता, जोश और समर्पण की सजीव मिसाल बन गया। महाराष्ट्र कार्यकारी इंद्रपाल सिंह मारवा ने जन्मदिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बड़े उत्साह से मनाया गया। कार्यक्रम का माहौल बेहद खुशनुमा और जोश से भरपूर था। इस समारोह के दौरान कई पदाधिकारी मौजूद थे। ये दिन यादगार बना दिया। कार्यकर्ताओं ने जयकारे लगाए, फोटो खिंचवाईं और एक परिवार जैसा वातावरण बना दिया। कार्यक्रम के अंत में इंद्रपाल सिंह मारवा ने बड़ी विनम्रता से कहा, आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। मैं हमेशा शिवसेना और जनता के लिए समर्पित रहूंगा। सर आज आपका बर्थडे, क्या संकल्प है? पहली बात तो जन्मदिन मेरा 13 अक्टूबर को है, पर हमारे जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब, वो किसी कारण से 5 दिन बॉम्बे में नहीं है, दिल्ली जा रहे कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो साहब रहते तो ही मैं बर्थडे मनाता हूँ, नहीं मनाता हूँ। साहब का आशीर्वाद हर साल मुझे मिलता है। तो इस साल साहब बोले मैं आज ही आता हूँ, मैं जा रहा हूँ, जाने के बाद तेरा बर्थडे का केक काट के जाएंगे। तो एक छोटा सा कार्यालय के अंदर ही रखा है, साहब के आशीर्वाद से, बल साहब के आशीर्वाद से। तो इतने कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आज भी मिला। तो 13 तारीख को बर्थडे ही है, लोगों का प्यार मिलता ही है, पर बल साहब के आशीर्वाद से आज बर्थडे मनाया। जब कोई एक मुकाम आता है जन्मदिन जैसा, तो एक संकल्प लेते हैं कि अब हमको आगे चल के ये करना है, चाहे पार्टी के लिए करना, समाज के लिए करना। तो क्या आपने आज इस तरह का कुछ? हमारा तो पहले एक ही सिद्धांत था, आज भी वही लक्ष्य है, 80% समाजकरण, 20% राजकरण। जो बाला साहब ने शिव सैनिकों को गुरु मंत्र दिया है, आज भी उस गुरु मंत्र को लेकर चल रहे हैं, आगे भी वही चलेंगे। और बल साहब के आशीर्वाद से हम अच्छा काम कर रहे हैं। साहब की ताकत, साहब का पूरा सहयोग हमारे साथ है। और सबसे बड़ी ताकत है मेरी ये कार्यकर्ता और मेरी कमेटी, जिसमें महिला आघाड़ी की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की सर चिटनी रीना खुराना जी, उनका पूरा आशीर्वाद, उन बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, पूरी टीम महिला मेरे साथ है। वैसे ही मेरी पूरी महाराष्ट्र कमेटी, ये सबका आशीर्वाद है, तो मैं इसके लिए राजा हूँ। ये सबका योगदान, सबका प्यार, सब कार्यकर्ताओं का प्यार मेरे साथ है, तो मैं आगे बढ़ के चल रहा हूँ। चूंकि आज बल साहब से मेरी बात हो रही थी, हमने मनपा चुनाव को लेकर उनसे बात कही, तो उन्होंने कहा कि मनपा के चुनाव में शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना एक नई इबारत लिखने जा रही है और जितने घटक हैं उन सबसे कहीं आगे अपनी भूमिका रखेगी। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे उस भूमिका? शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना पहले भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, अभी भी जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। बल साहब ने जो बोला सही बोला। हमारा एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ और ग्राउंड लेवल पे काम करता है। हमने नासिक, नगर, नांदेड़, बीदर, पूना में जाके इलेक्शन का प्रचार किया है और वहां पे कैंडिडेट को जिता के लाने का काम किया पार्टी के लिए। वो भी अपनी जेब, अपनी गाड़ी, अपने कार्यकर्ता, अपने खर्चे से। पार्टी का प्यार मिलता ही है, पर अपने तन मन धन से अवजड़ वाहतुक सेना लगी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान है बल साहब का। उनकी पूरी पावर, उनका पूरा योगदान अवजड़ वाहतुक सेना के साथ है।
तो एक एक कार्यकर्ता अपने आप को अध्यक्ष से कम नहीं समझता, एक कार्यकर्ता अपने को लीडर से कम नहीं समझता। जब एक कार्यकर्ता लीडर बनता है तो ही पब्लिक का भला होता है। तो यही अवजड़ वाहतुक सेना में एक एक कार्यकर्ता लीडर बना और बनाने वाले बल साहब है। किस तरह से उनको शुभकामनाएं बधाई देना चाहेंगे? मैं सभी को हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगा, धन्यवाद करूंगा कि एक फोन के ऊपर 70-80 लोग आ गए। वो भी करवा चौथ त्योहार है बड़ा, वो भी प्लस और दिवाली का घर पे शॉपिंग सबके त्योहारों में चलता है, उसके बावजूद भी इतने लोग पनवेल से, कालमपोली से, चंबूर से, वाशी से, कहाँ से आए हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सबका कि सभी लोगों ने इतना प्यार दिया और ऐसे प्यार बना रखे पार्टी में और आशीर्वाद दे के रखे। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।